आज 12 जून 20 है ना। इसमें क्या करना अपन को, सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन को लिखते हैं ए आर बी, ठीक है, या ए बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, ए का कुछ बी से रिलेशन है, ए का कुछ बी से रिलेशन है, या ए बी किसी रिलेशन में है। क्या होता है रिलेशन भाई, जैसे ए इक्वल टू 2 भी आ गया, ए की वैल्यू 2 भी बराबर है, ये कुछ संबंध बता रहा है नहीं बता रहा। जैसे ए डिवाइडेड 2 भी, तो आगे आंसर 4 आ रहा, ये कोई रिलेशन हो गया। या ए माइनस बी इक्वल टू 4 आना चाहिए, ये कोई रिलेशन हो गया, मतलब कुछ ना कुछ है। जैसे ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ये भी रिलेशन है। ए लेस देन टू बी, ये भी रिलेशन है ना। तो इस टाइप से कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ये पढ़ना हमें रिलेशन। अब रिलेशन जैसे बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या होता है, अपनी इमेज देखना। जैसे आईने में देखो ना इमेज, जैसे ये है, अगर मान लो मेरे पास है, मेरे मिरर है, ये लिखा मैंने ए, तो मिरर में क्या देखा है, ए देखेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने कोई एलिमेंट ए लिया है तो उसका रिलेशन ए और ए सेम होना चाहिए, तो कहलाता है रिफ्लेक्सिव, सेम होना चाहिए। अब एक बात और ध्यान आता है, सेम होना चाहिए मतलब जैसे मान लो हमने बोल दिया कि किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। मतलब पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो रहेगा रिलेशन, 2 रहेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन। लेकिन नहीं, इवन नंबर बोला ना, 2 आ जाए 4 भी आए, दोनों इवन है ना। तो इस बात को मत पकड़ के बैठ जाना कि 2 और 2 हो, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ गए। इवन नंबर आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, मतलब इस टाइप से जो बोला है वही का वही रिपीट हो जाए, तो ये कहलाएगा रिलेशन। मेनली तो ये है, पर अगर बोला इवन नंबर तो इवन नंबर ये भी है 2 4, ये कहलाता है कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की जरूरत है क्या, जैसे मान लेते हैं एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से मान लो ए इक्वल टू 1 2 3, ये कोई सेट है। अब इनमें जो बना रिलेशन, इनका रिलेशन बनने का मतलब हमने बना लिया 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 है ना, और 2 3, 2 3, 3 1, 2 1, 1 3, जितने बन सकते कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है तो उससे बना देंगे अपन 2 2 और 3 3। तो क्या दिख रहा है कि इनमें रिफ्लेक्शन रिलेशन है। क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो ये आ गया 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, और 1 1 आ गया। 1 2 3 है तो 1 का क्या होना चाहिए 1 1, 2 का क्या होना चाहिए 2 2, 3 का क्या होना चाहिए 3 3। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। मतलब बोल देंगे ए बिलोंग टू आर, ए का रिलेशन है, तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब अगली बात कर दें अपन, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे एक रिलेशन लिया 1 2 2 3, वही वाला लिख दिया 1 2 3 में, 1 2 3 था तो ये अपन ने 3 वो बना दिया। तो इसमें क्या है, 1 1 तो है, पर क्या होना चाहिए 2 2 भी होना चाहिए था, है क्या, नहीं है। 3 3 होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है, तो नॉट लगा दिया। अगर 1 2 3 है, रिलेशन था ना ए इक्वल टू 1 2 3, तो 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, तीनों हो तो ही ये रिलेशन है। आ रही बात समझ में। अगर तीनों नहीं है तो ये रिलेशन नहीं है। देखो जैसे अगर ए इक्वल 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो क्या होना चाहिए 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। और यहाँ पर क्या है 1 1 तो है, क्या नहीं है 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं है। और कंडीशन भी नहीं लिख के दी उन्हें रोस्टर फॉर्म में कि ऐसा होना चाहिए। कंडीशन को पकड़ के चलना है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लिया, ए इक्वल टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर, जितने रियल नंबर हैं
रियल नंबर क्या होते हैं? सारे माइनस के 1 है ना, सारे प्लस के 1, 0। जो नंबर लाइन पे वो रियल नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पे जो सारी चीज़ें हैं वो रियल नंबर होते हैं। कंडीशन क्या बोली? ए बी, ए क्या है? सारे रियल नंबर हैं। और ए बी कैसे हैं? तो ए हमेशा छोटा हो बी से, ए लेस देन इक्वल टू कितना? बी। तो ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? इसको पकड़ो। देखो क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन समझो। ए इक्वल टू, और लिख दिया उन्होंने ए इक्वल टू आर, आर मतलब और रियल नंबर। और जो R1 सेट लिया उसमें कंडीशन दी है ए और बी ऐसे दो नंबर ले लो कि ए नंबर छोटा होना चाहिए बी से। तुमने यहाँ ले लिया रियल नंबर में 1, अगला नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। तो 1 क्या है? छोटा है, छोटा है ना। तो ये हर बार कंडीशन फॉलो हो रही, वो तो नहीं आ रही कि 1 1 हो 2 2 हो। मतलब यहाँ 1 आया है, क्या आगे 2 आ गया। तो ये जो कंडीशन हो रहा है वो सेटिस्फाई हो रही है, जो कंडीशन बोले। तो क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन दे दी इन्हें लगा के, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बोला ए इक्वल टू आर, सेम सेट ऑफ रियल नंबर। कंडीशन दे दी ए और बी में कि बी इक्वल टू ए प्लस 1। बी हमेशा कैसा होना चाहिए? एक ज़्यादा होना चाहिए, ए से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पूछा क्या ये होगा? तो क्या बोलेंगे? नहीं होगा। इनने कंडीशन क्या लगा दी? इक्वल ही लगा दी कंडीशन यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ 1 लिया तो यहाँ भी ले सकते हो 1 1 1 हो गया। 2 लो तो 2 2 हो गया। इक्वल बोलोगे, इक्वल भी ले सकते हैं अपन, इक्वल लगा दे, छोटा हो या इक्वल, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया। इनने कंडीशन लगा दी, अगर तुमने ए की वैल्यू 1 ली है तो बी के लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा। तो 1 और 2 नॉट इक्वल। यहाँ इक्वल हो सकते हैं 1 1 2 2, एक कंडीशन छिपी है, तो यहाँ नहीं हो सकते। तो ए भी नॉट बिलोंग टू R2। तो ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4 एग्जाम्पल समझा दिए। अब आपको क्या फोकस करना है? सेम हो दोनों, तो क्या रहेगा? वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। सिमेट्रिक की बात कर लो। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है? 20 की चीज़ काट दो, 2 हिस्से कर दो। जैसे मान लो ये बनाया अपन ने, इसको यहाँ से 20 से काट दो, जितना मान लो यहाँ हो उतना हिस्सा यहाँ हो। या कोई भी मान लो बर्ड है, ये बर्ड का पंख है, 20 से काट, दोनों से सिमेट्रिक होना चाहिए। या एक मान लो सरदार पटेल की इतनी सी मूर्ति बनाई अपन ने कहीं, और एक इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक पढ़ा ना अपन ने। सिमेट्रिक एक होता था कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मतलब उसके जैसा होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि मान लो हमने क्या लिया 1 2 लिया, तो अगला क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। सिमेट्रिक 1 2 का 2 1, मतलब उनका उल्टा पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? ये तुमने देखो ये है, ये तुमने यहाँ का पंख लिया, यहाँ का पंख लिया, अब तुमने यहाँ का पंख यहाँ लगा दिया, यहाँ का पंख यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे? ये कहलाता सिमेट्रिक। जैसे मान लो वी लिखा, वी लिखा अपन ने ऐसा और अपन ने लगा दिया उल्टा करके, है ना, तो वी का वी आ जाएगा। वो क्या क्या कहलाएगा? वी वो चला जाएगा उसमें रिफ्लेक्सिव में। और जैसे में 2 एलिमेंट उल्टे हो जाए, मतलब 1 2 का 2 1, ए बी का बी है, तो कहलाता है सिमेट्रिक। तो इससे समझना है किसी 2 चीज़ के बराबर बराबर हिस्से कर दो, अब किसी भी हिस्से को कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो सिमेट्रिक रहेगा। एग्जाम्पल है 1 2 3, रिलेशन क्या हुआ इसका? 1 1 2 2 और 3 3। 1 का 1 2 1 3, 2 का 2 1 2 3, 3 का 3 1 3 2। आ गया रिलेशन। 1 1 2 का क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए, मिल गया। 1 2 क्या मिल गया? 2 1। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 2 3 का कितना होना चाहिए? 3 2। अगर 3 2 है तो क्या हो गया? ये सिमेट्रिक है, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। इसमें अपन ने 4 एग्जाम्पल है, नहीं है भैया इसमें नॉट सिमेट्रिक। होता तो क्या लिखते? सिमेट्रिक। इसके बाद E इक्वल टू जेड, जेड क्या हो गया? जेड को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं।
ए इक्वल टू क्या होगा अपना जेड, जेड को क्या बोलते हैं अपन इंटीजर, समझ गए, जेड हो गया इंटीजर। इस इंटीजर में क्या है, क्वेश्चन बोला एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कंडीशन क्या है एक्स वाई ऐसे दो नंबर है, और अगर उनको एक्स माइनस वाई कर दो तो क्या मिलना चाहिए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर सब इंटीजर ही होते हैं, रियल नंबर इंटीजर ही होते हैं, मतलब रियल नंबर ही मान के चलो। अगर मैंने लिया दो नंबर लिया 1 2 लिया तो 1 में से 2 माइनस करा कितना आया -1, -1 क्या है इंटीजर। अब मैं 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आएगा, दोनों क्या है इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर हो गया, तो क्या हो गया ये दोनों वैल्यू सेम है, इंटीजर इंटीजर। अभी ऐसा नहीं है कंडीशन होना चाहिए 1 2 का 2 1 हो रहा है, पर तुम आंसर देखो भैया यहाँ तो -1 यहाँ आ रहा +1, ये तो नॉट सिमेट्रिक, ऐसा नहीं है, कंडीशन पकड़ना है सिमेट्रिक है कि नहीं। मतलब ये जो पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, डेफिनेशन आएगी यहाँ से। तो ये इंटीजर हो गया, हमने एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक्स वाई लिया, कंडीशन क्या ली कि y इज डिविजिबल, y क्या है डिविजिबल होना चाहिए किससे x से, y मतलब सेकंड नंबर। अगर तुमने 1 2 3 4 5 6 में से क्या ले लिया 1 और 2 लिया, तो 2 क्या है y, तो 1 को 2 से डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना, डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा 1/2, तो डिविजिबल होना चाहिए है ना। और अगर 1 2 से डिविजिबल है तो 2 को 1 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 और 2 नॉट डिविजिबल और 2 और 1 डिविजिबल, तो ये तो हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, गुड। अब बात करें किसकी, ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन जो गेम होता है ना बच्चों वाला, मतलब एक सीढ़ी पहले ए पे खड़े, ए से पहले बी पे गए, बी से फिर सी पे गए, फिर सी से कहाँ आना पड़ेगा ए पे आना चाहिए। मतलब अपन ट्रांजिशन मतलब ये होना चाहिए, एक कोई सर्किल की बात कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर की। साइक्लिक ऑर्डर कैसे, जैसे पहले ए बी सी 10th में पढ़ते थे ना, तो कार्टेशियन फार्मूला था कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, A1 B2 B2 C2 है ना, वो है ना, ए से पहले बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से कहाँ आए ए पे आए। मतलब साइक्लिक कोई चीज़ है तो वह क्या है ट्रांजिशन है। जैसे अभी अपने कोविड-19 की बात कर लें, भाई ए से बी को हुआ, बी से सी को हुआ, ये ठीक होने वाला हुआ, फिर से ये कॉन्टेक्ट में आ गया, तो सेकंड जनरेशन वाला काम हो गया। तुम ठीक हो गए पर ठीक नहीं होने देंगे, ठीक है। कोई साइक्लिक ऑर्डर में होती तो वो क्या होती ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता फैल रही, कोई चीज़ एक से दूसरे में स्प्रेड हो रही, तो कहलाता है ट्रांजिशन। अब ये निकल कर रिलेशन, अब कोविड-19 के बारे में इसी से तो चल रहे होंगे, इसी सेट्स के, तो एक से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, इतने साल बाद या इतने महीने बाद, इतने दिन बाद कितने लोगों को हो जाएगा, इस चीज़ की करी जा रही, गणना करी जा रही है। तो भैया रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द कॉलेज, सब डेफिनेशन सब मिल जाएंगी बुक में, जरूरत नहीं पढ़ने की। काम की बात क्या है, जैसे A1 A2 बिलोंग टू आर, A1 A2 आर में बिलोंग कर रहे हैं, समझ रहे। A1 कौन है, ए स्टेप हो गई A1, ऐसे ये बात हो गई कौन सी A1, जो हो गया A2, ये हो गया A3। पहले A1 से A2 में गए तो इन दोनों में रिलेशन हो गया भैया A1 A2, फिर कहाँ गए A2 से A3 में गए, फिर कहाँ आएंगे लौट के A3 से कहाँ आएंगे A1 आएंगे, क्यों जगह तो होगी नहीं जानी कहीं, क्योंकि जो भी काम हो रहा सर्कुलर में हो रहा। जब कोई चीज़ स्प्लिट हो रही है तो वो कौन से फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। और तुम्हें इस चेन को तोड़ना है तो यहाँ बीच में ब्रेक लगाओ, लॉकडाउन लगाओ। वैसे ए से पहले बी में हुआ, बी से सी में हुआ, अब सी वाला कैसे में करेगा ए में करेगा, मतलब तुम्हें नॉट ट्रांजिशन वाली कंडीशन कर दो अप्लाई, तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कितने मरेंगे, मान लो 1 और 2 मरेंगे, है ना। जो इस लाइन में बैठे लाखों लोग बैठे हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 से 4 में, बीच में चेन ब्रेक कर दो कहीं ना कहीं। जितने को एक बार हो गया वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, उनको अपन ठीक कर लेंगे। समझ में आ रहा ट्रांजिशन क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। जैसे एक कंडीशन लगा लो कि एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, है ना। जैसे तुम लोग का नाम, एक पीयूष हो गया,
एक कॉसेस हो गया और एक सांवले हो गया। पीयूष की हाइट 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है सांवले से, तो ये हो गया पीयूष हो गया। अब ना सॉरी किससे, कॉसलेस से। पीयूष की हाइट कॉसलेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है और कॉसलेस की हाइट सांवले से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो भैया पीयूष तो 2 कॉसलेस से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, कंडीशन वेरीफाई। और कॉसलेस भी किससे ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, ये भी वेरीफाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया सांवले की हाइट 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए किससे, पीयूष से। ए बी, बी सी, सी ए, पर ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है, द ट्रांजिशन इसमें नहीं है। आ रही बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं आता। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया था, सिमेट्रिक पढ़ लिया था, ट्रांजिशन। अगर जब भी कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्शन हो और सिमेट्रिक हो और ट्रांजिशन हो, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझिए कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम में आएगा कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, उसको समझाइए। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन लिख के रखी मैंने, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स, उनको याद कर लो। अच्छा 2 से 3 पन्ने में छाप के आना अगर एग्जाम में थ्योरी आए तो। और कोई भी क्वेश्चन आए करने को तो वही करना, जैसे ए बी सी ले लिया था क्वेश्चन, तो यहाँ से तुम एक क्वेश्चन कर लेते हो। मतलब अगर आप अपनी बुक की 1.1 एक्सरसाइज कर लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, और इसके जो और में क्वेश्चन आएगा वो 1.4 से आएगा। कहाँ से आएगा, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ से आएगा। मतलब फिलहाल इन दोनों एक्सरसाइज पे अच्छा फोकस कर लो तो चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। और जो एग्जाम पे वो ऑब्जेक्टिव करने हैं, बुक के जो पीछे दिए ना ऑब्जेक्टिव, उनको ही करना है सबसे पहले, उनको ही रट के जाना है। ठीक है, ठीक है। डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिशन। ये तुम्हें प्रैक्टिस लिए करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू 1 to 14 तक बोला, ये हमारे पास में सेट हो गया, ये से लेके 14 तक। जो भी सोचना है 1 से लेके 14 तक के बारे में हमें सोचना है। कंडीशन क्या बोली, 3x माइनस वाई। कंडीशन क्या बोली, 3x माइनस वाई। अब इसकी बात करते हैं, कंडीशन 3x माइनस वाई की। थ्री एक्स माइनस वाई की कंडीशन लेते हैं अपन। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो y की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 3x, y इक्वल टू 3x, y कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए। अच्छा अब हमें ऐसे एलिमेंट चुनना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखे कॉपी ख़राब नहीं हो, 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसे नंबर देखो, तो तुमने x रख दिया 1, वो 10th में पढ़ते ना, वो 9th में टेल बनाते थे यार बच्चों वाले का, वही है। x तुमने रख दिया 1, तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। x रखा 2 तो कितना मिलेगा, 6। 3 रखा तो 4 रखा तो 12, 5 रखा तो 15, जो कि है ही नहीं। मतलब ये रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ तक ले सकते हैं, 1 2 3 4, क्या मिलेगा, 3 6 9 12। तो बना दो इसके रिलेशन बना दो। कैसा बना रिलेशन, 1 रिलेशन 3, 2 रिलेशन 6, 3 रिलेशन 9 और 4 रिलेशन 12। ऐसा लिख दो, 3 9 2 6 4 बिलोंग टू आर, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये बात समझ में आ रही तुम्हें। हाँ, अब इतने रिलेशन बन गए। अब तुम इसमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है भैया, सेम आना चाहिए। अगर तुमने यहाँ 1 और 3 लिया है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1, या तो 1 1 आए या तो 3 3 आए, जो कि नहीं है क्या, दिख रहा कहीं नहीं है। तो क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक क्या होता है, अगर कहीं 1 3 लिया है 3 1 भी होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल। तो क्या रहेगा, नॉट
सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाना अपन को, ट्रांजिटिव में 1 3 है ना, 1 3 है, ये 1 3 हो गया। अगला कौन 3 से चालू, 3 9 है। अगला क्या होना चाहिए, 1 9 होना चाहिए, मतलब 9 1 में रिलेशन होना चाहिए, होना चाहिए ना। मतलब 1 3 है और 3 9 है, दिख रहा है ना। 1 3 3 से खत्म, 3 9 ले लिया, तो 1 9 नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। जब ये तीनों नहीं है तो दिस नॉट इक्विवेलेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मतलब पूछ सकते हैं भैया बताओ इक्विवेलेंस प्रूफ करो, या वो आ जाए क्वेश्चन ऐसा घुमा के कि क्या कोई रिलेशन मतलब क्या कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होता है, तो बताओ कैसे नहीं होता है, या इक्विवेलेंस कोई रिलेशन नहीं है तो वो कैसे नहीं, सिद्ध करो, प्रूफ करो। कोई मन से कंडीशन बना लेना, देखो नहीं है इक्विवेलेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इक्विवेलेंस का, पक्का। अब ये डिविजल वाला वाई बता दिया, वाई डिविजल बाई एक्स बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाई डिविजल बाई एक्स। अब तुम्हारी बुक उठाओ, बुक में मैंने IMP लगा के रखे हैं, जिसमें गोले लगा के रखे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2, ये IMP है। क्वेश्चन नंबर 5 IMP है, मतलब 2nd और 5th दो क्वेश्चन में से, जैसे जितने भी लगाए गोले मैंने उनमें से ही पेपर में बैठेगा। जैसे अपन ने बोला शो दैट द रिलेशन आर सेट आर रियल नंबर। सेट कैपिटल आर क्या है, रियल नंबर, ए वाला आर क्या है, इनमें रिलेशन है। ठीक है, तो बच्चों वाली बात है। मेन बात क्या है, ए और भी दो एलिमेंट है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मैंने ए लेस देन इक्वल टू बी बताया था, बी स्क्वायर बोला है। ये बोल रहा ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव। बता प्रूफ करके, कर देते प्रूफ अपन इसको। जैसे अपन ने लिया ए और भी लिया, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ए बिलोंग टू आर, जैसे 1/3 नॉट लेस देन 1/9। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी नॉट, हाँ सही बात है। तो इनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने का, और ये भी हो गया। इनने मतलब एग्जाम्पल नहीं लिया, थ्योरी से बता। जैसे इनने अगर ए की वैल्यू ले ली, जैसे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर लिया, ए का अपन जो भी करते हैं, जैसे अपन थोड़ी देर के लिए इस टाइप से समझें। इनकी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, अपन यहाँ ले रहे हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए और बी में रिलेशन क्या है, स्क्वायर का है। अगर तुमने यहाँ लिया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे 1 लिया तुमने 1, तो भैया बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तुमने लिया 1 और 1, ये रिलेशन तो वेरीफाई दिख रहा है, सही बोल रहे हो तो भाई। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे एग्जाम्पल लेना ही नहीं है, हमें वो सिलेक्ट करना है। हमारी कोशिश ये रहेगी पूरे चैप्टर में कि रिलेशन को ना प्रूव करें, ये नहीं रहेगी रिलेशन को प्रूव करने वाली कंडीशन। ऐसे नंबर खोजना है जो रिलेशन को वेरीफाई नहीं करते हो, है ना। ऐसे कुछ नंबर तो कर देंगे वेरीफाई, पर ऐसे भी कुछ नंबर हो जो वेरीफाई नहीं करेंगे, तो रिलेशन नॉट इक्वल हो जाए। तुमने 1 रख दिया तो क्या बोलोगे, भैया हो गया, भैया वेरीफाई हो गया। 1 1 मतलब 1 रख दिया तो 1 हो गया, कौन सा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना, ट्रांजिटिव मतलब कर देंगे हम प्रूफ। लेकिन ऐसे नंबर ढूंढो, जैसे क्या लेना है इस क्वेश्चन में, आप ले लो ए की वैल्यू लिख लो 1/3। ए की वैल्यू कितनी 1/3, तो क्या निकलेगा 1/3 का कर देंगे, इसको करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए, समझ रहे। तो कितना मान लो ए का अपन इसको करा, कितना हो जाएगा 1/9। तो 1/9 छोटा है कि बड़ा है, क्वेश्चन को फिर से यहाँ से फिर से पकड़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इनने बोला है, कहने की बात यह है, तो करता हूँ बी स्क्वायर जो भी होगा, या इसको इस टाइप से पकड़ लो कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की जो भी वैल्यू है वो इसकी स्क्वायर छोटी है, सिंपल सी बात है यार, होती है। मान लो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये तो इक्वल ही हो गया, इक्वल भी हो गया। 2 लिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2 छोटा है 4 से,
3 लिया तो 3 भी छोटा हो गया 9 से, मतलब इस रिलेशन बिल्कुल सही है। यानी किसकी बात करी, रियल नंबर की। तो रियल नंबर तो ये भी है, इंटीजर भी है, पर मैं चलो भैया 1/3 लेके चल रहा हूँ। 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। तो बात क्या हो गई, उल्टी बात हो गई। 1/3 ज़्यादा बड़ा है किससे, 1/9 से। तो 1/3 ग्रेटर देन टू 1/9, समझ रहे। तो क्या होगा, रिलेशन बनेगा नहीं। समझ में आ रही बात को। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रू। बात क्लियर हो रही ना। जैसे 1/3 1 2 3 4 लिया तो वेरीफाई हो रहा, और रियल नंबर बोला, रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, और अपन कुछ भी ले रहे हैं तो सारे नंबर क्या वेरीफाई होना चाहिए। हमने लिया 1/3, तो 1/3 का इसका 1/9, बड़ा कौन है 1/3 की 1/9, 1/3 बड़ा है ना, जो डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है तो नंबर छोटा हो गया। तो 1/9 छोटा है, पर रिलेशन उल्टा बता रहा है। तो रिलेशन उल्टा बता मतलब वेरीफाई होगा तो सबके लिए होगा। तो रिलेशन क्या बोला इसने, नॉट ट्रू। रिलेशन ने ऐसा दिया है कि वो सही है ही नहीं, है ना। समझ रहे बात को, क्लियर हो गया। उसने क्या बोला है, नॉट ट्रू हो गया पहला स्टेप में। अब बात करते हैं ये मतलब कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था मैंने, 1 1 2 2 सेम होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ ए लिया है और यहाँ बी स्क्वायर है, तुम यहाँ रखो 1 तो यहाँ 1 आना चाहिए, ए से में तो आ जाएगा, 1 1 में तो हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में होना चाहिए ना, जो भी हो सब में हो। तो बाकी सब में नहीं हो रहा है, तो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1/3 लिखा तो 1/9 जो कि कंडीशन को उल्टा कर रहा है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं आर नॉट सिमेट्रिक। आर नॉट सिमेट्रिक, मैं सिमेट्रिक कितना लिख दूंगा, है ना, या SYM लिख दूंगा। नॉट सिमेट्रिक मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। सिमेट्री में क्या होता है, जो ए और बी में हो वो बी और ए में होना चाहिए, ये होता है ना। ए छोटा है बी स्क्वायर से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी भी छोटा हो, बी स्क्वायर भी छोटा होना चाहिए, उल्टा कर दो। यहाँ ए था तो बी, सिमेट्री में क्या उल्टा करना होता है, ए और बी तो बी और ए, समझ रहे। तो ए बी स्क्वायर कर दिया तो बी को यहाँ ले आओ, ए को यहाँ लाओ, आई बात समझ में। मतलब इस टाइप से, जैसे ए इतना हो गया, ए की जगह बी को कर दो, जैसे 1 2 की जगह कितना कर दिया 2 1, जैसे एक प्लेस है 1, एक प्लेस है 2, एक प्लेस है 1, एक प्लेस है 2, तो इस प्लेस से क्या ले आओ 2 ले आओ, इस प्लेस से क्या ले आओ 1 ले आओ, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 1। क्या संभव है। अगर कोई भी रिलेशन है, समझा रहा हूँ, तो 1 2 है तो 2 1 ही होना चाहिए, इक्वल नहीं करना, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। पर अब आप हमें ए और बी को रिप्लेस करना है। ए रिलेशन के बन है ये वाला, तो क्या होना चाहिए, बी, ए की जगह बी रख दो, ये भी होना चाहिए। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। आप कोई एग्जाम्पल बना के देख लो, ऐसा एग्जाम्पल बना के देखना है हमें जो वेरीफाई नहीं करता हो। जैसे तुमने लिया 1 लिया तो 1 तो कर जाएगा, 0 लिया तो 0 भी मान लो कर जाएगा। तो ऐसे रिलेशन ढूंढना है जो ना करे। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 लेस देन इक्वल टू कितना ले लें अपन 6 ले लो। जैसे अपन ने ए लिया 2 और बी ले लिया 6, तो 2 नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर हो गया, इसको अपन ने उल्टा करा तो 6 छोटा होना चाहिए, 6 का इसका छोटा होना चाहिए किससे, कितने 2 के स्क्वायर से। बात समझना, 2 छोटा है किससे 36 से, बिल्कुल सही बात है, 2 की वैल्यू 36 से कम है ना। तब ठीक है, यहाँ अपन ने चेंज कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा बी ए स्क्वायर आएगा। बी की वैल्यू कितनी मानी थी अपन ने 6 मानी थी ना, तो लिख दिया अपन ने 6 छोटा होना चाहिए
2 स्क्वायर 2 से कितना हो गया 4। ये कंडीशन सही है क्या? नहीं बिल्कुल सही नहीं, गलत है। 6 तो फिर भी बड़ा है, स्क्वायर की बात अपन ना भी करें तो 6 तो क्या है फिर भी बड़ा है। तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्री। समझ रहे? अब अपन ऐसे 3 नंबर ले लो, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। हम ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ से कितने नंबर ले लो? 3 नंबर ले लो। 3 नंबर कौन से ले लो? जैसे a लेस देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर। 3 आ गए ना, ए बी सी आ गए, ए और बी का, बी और सी का, ए और सी का। समझ रहे ना? ए और बी का हो गया, बी और सी का हो गया और ए और सी का हो गया। तो इस तरह से क्या लेना अपन? 3 नंबर लेना है। और 3 नंबर क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अच्छा अपन ने यहाँ एक एग्जाम्पल लेके दिया है, बता रहा हूँ। 2 लेस देन -2, एक लिया 2, एक लिया -2। अगला लिया -2 -1 का स्क्वायर। बट जैसे अपन ने ले लिया, एक नंबर लिया 2, एक -2 और एक -1, 3 नंबर ले लिए। अब इनको पहले इस कंडीशन में देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी ले ली? दूसरा ले -2 लिया। तो 2 -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो क्या आया? 2 लेस देन इक्वल टू 4। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, सही है। अगला लिया तुमने -2, ए से बी, ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अपन ने क्या लगाना है? बी और सी में लगाना है। क्या लगाना है? बी और सी में। बी की वैल्यू कितनी ली अपन ने? -2 लेस देन -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -2 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सही है। अब क्या लगेगा रिलेशन? ए और सी में। ए और सी क्या है? ये दिया है ए और सी। ए की वैल्यू कितनी थी अपनी? 2। सी की वैल्यू कितनी थी? -1। तो 2 1 आ गया। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? ये क्या है? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। समझ गए? अब में से ऐसा टी लिख देंगे तो समझना ट्रांजिटिव है ना। तो ये नॉट ट्रांजिटिव है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर? तो तुम्हें शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो डेफिनेशन लिखना जो तुम्हें याद कर ली है तुमने, मतलब तीनों की डेफिनेशन याद करोगे। पहले वो बेसिक लिखना डेफिनेशन, उसमें एक पन्ना भर जाएगा तुम्हारा, 1 से 1.5 पन्ना। उस डेफिनेशन लिखते समय तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा करना क्या है। फिर तुम क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे के समझा दोगे। ये याद कर लो एग्जाम्पल, मतलब एक में क्या करना, फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल पहले वाले में, अगर सेम क्वेश्चन आए दूसरे वाले में कोई भी नंबर ले लो, इजी है। थर्ड वाले में पहला ले लो 2, फिर अगला क्या ले लो -2, तीसरा ले लो -1, ये 3 नंबर ले लो। इस पैटर्न पे कोई भी नंबर ले सकते अपन, दिमाग चल जाए तो। क्यों? पहले पॉजिटिव, फिर उसी का नेगेटिव, फिर तीसरा उससे छोटे वाले का नेगेटिव। मतलब छोटा वाला मतलब 2 से 1 माइनस बोलेंगे तो -1 तो बड़ा हो जाएगा। फिर समझ जाओ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस पैटर्न पे ले लो। तुमने 5 लिया, -5 ले लो, है ना। और -5 से बड़ा क्या होता है? -6 ले सकते हो। या यहाँ अपने तुमने 5 लिया है तो -3 ले सकते हो, जो भी लेना होगा जिससे छोटा आ जाए। वो तुम जैसा भी करके देख लोगे। और नहीं लेना है तो इसी को याद कर लो, 2 - 2 1। बता तो रहा हूँ कौन से IMP क्वेश्चन है, कौन से फंसेंगे। समझ गए? तो ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा हो गया जो IMP है। अब जो इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन 5th। अगला क्वेश्चन 5th आएगा, वो इस टाइप से रहेगा।
फिफ्थ ने बोला है ए और बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, वहाँ था स्क्वायर, यहाँ क्या है क्यू, वहाँ क्या था स्क्वायर, यहाँ क्या है क्यू। इस क्वेश्चन को सेम करना है, बस नंबर चेंज करना है, रिलेशन चेंज करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1/3, तो 1/3 का क्यू कितना हो जाएगा 1/27, हाँ समझ गए। वहाँ भी लिया था 1/3, यहाँ ही 1/3, सेम क्वेश्चन है, एक करोगे दूसरा हो जाएगा। अगला वहाँ जहाँ ईश्वर करा था वहाँ क्या करना है आपको क्यू करना है, समझ रहे बात को। जहाँ करा था अपन ने स्क्वायर, उसमें करा था अपन ने स्क्वायर, यहाँ क्या करना है क्यू करना है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू, है ना। तो यहाँ 3 नंबर ने कौन से माने हैं, ए को 7, बी को 2, सी को 1.5। इसमें याद रखना 3 नंबर 7, 2 और 3/2, इन 3 नंबर का पैटर्न लेके चल रहा, समझ रहे। क्यों, ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट कर लो जो इन दोनों के बीच में हो। अगर कोई नंबर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव शो हो जाएगा। और हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने होते इस चैप्टर में कि जो रिलेशन को वेरीफाई ना करे। ऐसे नहीं सेलेक्ट करना जो रिलेशन वेरीफाई करे, ऐसे ढूंढना कौन रिलेशन वेरीफाई नहीं करता। मैंने ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको लिखा था ना जरा अपन स्क्वायर, ये लिखा था अपन स्क्वायर। अब इसको मैं कर देता हूँ किसमें, क्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई। तो बी सी क्यू होना चाहिए। अगली कंडीशन ए सी क्यू, ये कंडीशन होना चाहिए, समझ रहे। ए की वैल्यू तुमने क्या ले ली 7, बी कितना लिया तुमने 2 लिया, क्यों रियल नंबर बोला, तुम कोई भी उठा लो वहाँ से। 7 लिया और 2, तो 7 छोटा है 8 से, बिल्कुल सही बात है। 8 बड़ा है, 7 छोटा है। उसके बाद की बात करें बी और सी, बी की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2। सी की वैल्यू कितनी थी 1.5, क्यों 2, 3/2 मतलब 3 का क्यों कितना हो जाएगा 27, 8 डिवाइड करो, 3 से ज़्यादा है, तो ये 2 छोटा है 3 से, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना जो भी आ, तो ये बात ही सही होगी, वेरीफाई हो गई। अब बचता है थर्ड कंडीशन था, अगर थर्ड वेरीफाई हो जाए तो हाँ हम सब ट्रांजिटिव तो निकले। हमारा फोकस ये नहीं रहना चाहिए एग्जाम में कि हमें इनको प्रूव करना है, हमारा काम ये है कि इनको प्रूफ नहीं करना है ना, ऐसे नंबर खोजना है। ये क्वेश्चन का पैटर्न यही है, ऐसे पूछा इनको प्रूफ नहीं करो। क्या लिखा क्वेश्चन में, हाँ शो दैट द आर रिलेशन 1 to 3 नॉट सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्शन नॉर ट्रांजिटिव, ऐसी बात कर रहे हैं लोग तो। और ये पूरे लेस देन इक्वल टू सी क्यू, ए की वैल्यू कितनी थी, ये 7 था, सी क्यू कितना था, सी कितना माना था अपन ने 3.2, 3.2 माना था, मतलब 3 पॉइंट समथिंग था ना, हाँ आंसर उसका 3 पॉइंट समथिंग था, 5 लिख दिया मैंने कुछ भी, तो क्या 7 छोटा है 3 पॉइंट समथिंग से, नहीं है, तो भैया लो नॉट ट्रांजिटिव। अब तो अपने मन में कोई भी ऐसे नंबर ले लो कि सर हमें तो ऐसे नहीं मानना, क्यों माने 7, 2, 3/2, 3/2, मैं तो ऐसे नंबर ले रहा हूँ भाई अपने मन से। कौन से ले रहा हूँ मैं, तो ए ले लेता हूँ 1, बी ले लेता हूँ 2, सी ले लेता हूँ 3। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। पहले कंडीशन क्या लगानी है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए की वैल्यू रखी 1, बी क्यू कितना हो गया 2 का क्यू 8, बिल्कुल सही है, गुड। अब दूसरा लिया अपन ने कौन सा, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यू, बी कितना लिया अपन ने 2, सी क्यू कितना लिया 3, 3 क्यू कितना हो गया 27, ये भी वेरीफाई हो गया। अब अपन कौन सा लेना है, थर्ड में क्या आएगा, ए सी क्यू, ए की वैल्यू कितनी ली तुमने 1, सी क्यू कितना था 3 माना था, ये भी सही होगी, तो ट्रांजिटिव है ना। पर क्वेश्चन वाला इतना शाना है, उसने रियल नंबर बोल दिया कि इसमें तो है पर सारे रियल नंबर में होना चाहिए, तो तुम्हें वो ऐसे नंबर खोजने हैं जिनमें नहीं होता है,
हो तो सब में जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे लोग को सिलेक्ट करना है जिनको कोरोना नहीं हो सकता, होने सबको ही हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया भैया कि जो किसको हो रहा, बच्चों को हो रहा और बूढ़ों को हो रहा। और डेथ रेट किसकी ज़्यादा है, बूढ़ों की ज़्यादा है। डेथ रेट किसकी ज़्यादा है, जिनको बीमारी है उनकी ज़्यादा है, अदर बीमारी शुगर हुआ जवानी वो पहले जाके मतलब निपटेंगे। कौन बच जाएंगे, जो यूथ रहेंगे, इम्यूनिटी पावर रहेगी, तो उन्हें छांट लिया। समझे ट्रांजिशन रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है। ट्रांजिशन कि वो रिलेशन कहाँ फॉलो नहीं हो रहा, वो ढूंढ लो, उसके हिसाब से काम आगे बढ़ा लो। तो यह नियम बना दो भैया कि लॉकडाउन भी खुल गया फिर भी बाहर कौन नहीं जाएगा, बच्चे और बूढ़ों को नहीं जाना, इनको ट्रेन में भी जाने नहीं देना, है ना। गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट लेडी भी नहीं जाएगी। मतलब अब जा दो, तुम्हारी रिस्क है, हम तो मना कर रहे हैं भाई। तुमको समझदार इतने बड़े हो, समझाना हमारा काम है, समझा दिया। क्लियर। तो ऐसे मन से उठाना मत, कुछ भी नंबर उठा के अरे करो, और सर सही गया हमारा क्वेश्चन, तो इसमें ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। ऐसे नंबर ढूंढना जो नहीं होता। समझ गए बात को। अब दूसरा अगला आईएमपी क्वेश्चन कौन सा रहेगा, 2 और 5 हो गए, है ना, 9। अगला कौन सा, 9। ये 9 क्वेश्चन आईएमपी भैया। मेथड सेम है कि 12 तक के नंबर देख लेगा भाई, 0 से 12 तक के नंबर सबको ही आते हैं, 0 1 से लेकर 12 तक हो गए। उसके बाद अगला क्या बोला, आर बी ए माइनस बी, कि अगर ए माइनस बी समझते हो क्या वाला क्वेश्चन है, तुमने 0 से लेकर 12 तक के नंबर है, वो यार पुराना क्वेश्चन y = 3x वाला, 0 से लेकर कितने नंबर थे, 12 तक। अपन ने 14 लिया था, मैं इसी क्वेश्चन में जाता हूँ रिवर्स, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये 0 से लेकर 12 तक 0 नहीं था, अपन 0 भी ले लो, लेकर 12 तक ये नंबर, इन दोनों को भूल जाओ, 0 से लेकर 12 तक के नंबर लो। और इसमें कंडीशन क्या बोल दी इनने, a माइनस बी का मॉडुलस, मतलब माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं, कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 समझते हो क्या होता है, 4 की टेबल, बोलो कहाँ शुरू होती है, 4 बन जानी, 4 0 जा, पहले 0 आएगा, जो बोलते नहीं अपन, है ना, इसलिए मैंने पूछा। समझ गए बात को। तो a माइनस बी बोला उनने, तो यहाँ से जो अपन टेबल की बात कर रहे हैं, तो पहले 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 12 तक बोला उनने। रेशा में इतना मिलना चाहिए। नंबर क्या बोले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिख दिया मैंने इधर तक, है ना, ऐसा फंसा दिया नंबर। अब a माइनस बी, माइनस आने कोई मतलब नहीं, माइनस नंबर के मॉडल्स लगा हुआ है, तो हमें देखना है कि 4 कैसे आ जाए। तो एक ले लिया अपन ने 0, एक ले लिया 4, 0 - 4 -4 मतलब +4 मॉडल से, 0 4 हो गया। 0 4 है तो 4 0 भी हो सकता भाई। तो किसका कंडीशन संबंध बन रहा है, क्या था ये, सिमेट्रिक था ना, सिमेट्रिक। अब बात कर लें कितनी, 0 0 भी तो आ सकता है सर, 1 और 5 की, वो आ सकता है 0 0 भी। तो अब समझ गए, ये वाला 0 आगे, ये वाला 0 पीछे, 1 5 5 1, ठीक है। अब कहता चाहिए 8 चाहिए, दो नंबर जोड़ो, देखो जिनको माइनस करने पे 8 आ जाए। 11 3, 11 3 और 3 11। अब कहता चाहिए 12 चाहिए, 12 कहाँ से आएगा, 12 अरे 12 चाहिए ना, 12 का रेशा बनाना। नंबर ही नहीं सर, क्यों नहीं है, 0 12 12 0 0 8 8 0 6 2 2 6 6 2 2 6 7 8 4 4 8
7 3 मतलब 8 4, 8 में 4 का तो 4, 4 समझ गए। अब 7 7 3 3 7 7 3 3 7 3 7 9 5 5 5 9 9 5 5 9 10 6 6 10 10 6 6 10 6 10, मतलब जमाने के नंबर बना सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही समझ में? तो क्या है, पहला रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भैया, सेम होते हैं। सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम कैसे होंगे, तुमने लिया 0 0 मल्टीपल है, 4 4 हाँ 4 माइनस 4 0, है ना। फिर क्या हो गया 8 8 8 8 12 12 12, भैया ये तो रिफ्लेक्सिव भी है। अब देखो इन गाइडों ने ढंग से नहीं करा, सॉल्यूशन अच्छे से नहीं आया, तो मैं अच्छा बिल्कुल शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके करना है, समझा समझा के। हो गया। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1, 0 4 तो 4 0, 0 0 तो 0 0, ये भी सिमेट्रिक ही है ना। ए वाला 0 पहले, ए वाला बाद में, उल्टा कर दिया। अब रहा ट्रांजिटर। ट्रांजिटर क्या होता है, जैसे अगर 0 4 से गाड़ी चालू करी, 0 से 4 तो 4 से चालू होना चाहिए, तो क्या ले लो अपन, 4 से चालू करी, उठा लो कोई 4 वाला नंबर, 0 से 4 लिया, फिर 4 से कोई दूसरा नंबर, कहाँ है 4 वाला, कोई 4 8 4 8 ले लो, चलो 4 8, हाँ 0 4 4 8, अब क्या होना चाहिए 0 8 भी होना चाहिए, हाँ 0 8 है है तो क्या हो गया ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव समझ गए। हाँ तो रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस, समझ गए, बनेगा, गुड, वेल डन। मतलब सर ये सारे नंबर नहीं लेने, बस मेन मेन ले लो। तुमने 0 से 4 लिया, अब 4 पे खत्म तो चालू 4 से होगी पिक्चर, तो 4 से अगला कौन सा दिख रहा तुम्हें, 8 दिख रहा, ये दिमाग लगा लो कि ये तीनों कहाँ मिल रहा है। अब 8 लिया है तुमने तो अगला 8 और 0 भी होना चाहिए, तो 0 8 मिल गया तुम्हें यहाँ से, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। अगर समझ में और ढंग से समझ में आया तो मैं 4 नंबर पक गया बेटा। 4 का एक ऑब्जेक्ट, एक एफ ऑफ जी जी पे तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब अगला भी क्वेश्चन बताओ कौन सा, 9 के बाद 12। 9 के बाद हम करेंगे 12 क्वेश्चन। 12 में क्या है, ये तो इतना पढ़ने की सही नहीं होती, इतना क्या लिख देते हैं लोग, पर पढ़ना तो पड़ेगा। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द सेट ए ऑफ ऑल triangles are T1 T2, T1 similar to T2 is an equivalence relation. Consider 3 right angle triangles, T1 side 3 4 5, T2 5 12 13, T3 6 8 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? 3 ट्रेंगल दिए इनने, तीनों कैसे हैं, राइट एंगल है ना। सबसे पहले चाहो तो तीनों ट्रेंगल का डायग्राम बना दो। ठीक, क्यों बना दो डायग्राम, कि अपन को समझ में तो है कर क्या रहे हैं, है ना। अब उनकी साइड को मिक्स करके देखेंगे, नया जो ट्रेंगल बनेगा वो भी राइट एंगल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, राइट एंगल बोली। जैसे एक है पहला ट्रेंगल कितना है 3 4 5, ये T1 है 3 4 5। नेक्स्ट पे जाएं अपन T2 पे, 5 12 13 5 12 13, 5 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया। नेक्स्ट 6 8 10, 6 लिया, 8 लिया और 10 लिया, T3। 3 ट्रेंगल्स हैं। अपन बताना है क्या 2 राइट एंगल ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, क्या सिमिलर होते हैं, सिमिलर की नहीं होते हैं भैया। राइट एंगल तो ऐसे ही बनेगा, तुम इतना बना लो, जब तुम इतना बड़ा बना दो राइट एंगल, है ना। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, पैटर्न थोड़ी चेंज होगा, है ना। तो इसको हम देखा, इसको क्या बोलेंगे, तुमने ए वाला राइट एंगल लिया,
है ना, और दूसरा वाला ले लिया राइट एंगल, थोड़ा बड़ा लिया, है ना। तो अगर इसको लोगे तो कहलाएगा तो राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, नाम क्या रहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो क्या होगा, ऐसे मान लो ए है, ये बी है, ये बी है और ये है, कंडीशन फॉलो हो रही ना, समझ में आ रही बात। तो कौन सा रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला कौन सा था, रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक में क्या बताया था मैंने, सरदार पटेल की प्रतिमा बताई थी, छोटी या बड़ी, ताजमहल छोटा सा, ताजमहल बड़ा सा, हनुमान जी का छोटा सा रूप, हनुमान जी का बड़ा रूप, रहेंगे तो हनुमान जी। तो भैया सिमेट्रिक भी है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इतना बनाया, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो इतना बनाता भैया राइट एंगल ट्रायंगल, बोर्ड पे पढ़ा रहे होते तो राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर बड़ा हो जाता ना। तो कहलाता, ये कोई कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब दोनों हैं तो तीसरा भी होगा, कैसे होगा तीसरा, जैसे ये भी राइट एंगल, ये मान लिया थोड़ा बड़ा, ये राइट एंगल बी, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन और है बड़ा, नहीं है तीसरा का बड़ा नहीं, छोटा है सी, ये राइट एंगल है, ए का बी से रिलेशन है राइट एंगल, बी का सी से राइट एंगल, सी का राइट एंगल, तीनों हो गए। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रायंगल बनू के मतलब लैंग्वेज लिखना है, कैसा लिखना है, T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन आर, T1 T2 क्या है, ए और बी समझना, ए और बी बिलोंग टू आर, समझ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, बस ठीक है। तो तीनों कैसे रहेंगे, इक्विवेलेंस रहेंगे, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रहेगा बस। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंस ही होगा, तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब कोई एग्जाम्पल तो नहीं लगा एम पे, देखो जरा, बस ऑब्जेक्ट तो तुम्हें याद करने हैं, पढ़ के देख लो, आ रहा समझ, 1 2 3 4 दिया है, 1 1 2 बता दिया बच्चों वाले क्वेश्चन।